जी हाँ, जब एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय हमारे पास हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर इस एग्जाम का पुराना पेपर मिल सकता है क्या जो पुराने साल में हुआ। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर एम्स सीआरई में हाल ही में जो कंडक्ट हुआ पुराना पेपर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और जी हाँ, इतने कम समय में कितना भी इंटेलिजेंट कोई हो ये सिलेबस कवर कर पाना नथिंग टू पॉसिबल। तो हमें किस हिसाब से स्मार्ट तरीके से सोचते हुए इस एग्जाम को क्लियर करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सर एम्स सीआरई का पुराना पेपर यानी कि 2023 वाला पेपर अगर हमें मिल जाता तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर इतना कम समय हमारे पास है, ये सिलेबस क्या कवर हो पाएगा क्या, और कवर भी हो पाएगा तो किस हिसाब से इसको कवर करना रहेगा इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं सर हाल ही में जो एम्स की वैकेंसी चल रही है ये एम्स सीआरई जो है वो आपका 2024 वाला एम्स सीआरई है। सर 2025 चल रहा है, अभी 2024 वाला कैसे? तो जी हाँ भैया, ये एडवर्टीजमेंट लगभग नवंबर दिसंबर में आना था जो कि 2 महीने लेट है, यानी कि जनवरी में आया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन 2024 वाला ही है, तो अगले साल जो एम्स सीआरई आएगी वो 2025 वाली आएगी। ठीक है जी, यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई। अब बात ये आती है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने एम्स सीआरई पुराना वाला पेपर भी दिया है, तो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि सर एम्स सीआरई 2023 में तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। क्या सर, क्या बड़ी बात हो गई कि सर एम्स का जो 2017 वाला पेपर था, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2017-18 वाला जो एम्स का पेपर था उसी पेपर में से, ध्यान से सुनना, उसी पेपर में से लगभग 85 से 90% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए। मतलब कहने का यह है कि मान के चलो कि सर लगभग वही पेपर जो है यहां पे आ चुका था। काफी सारे स्टूडेंट ने ऐसा बोला था कि सर, और पेपर भी लगभग वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे थे। तो सर क्या इस बार भी ऐसा होगा? तो भैया ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो मैं 0 मान के चलता हूं, क्योंकि हो सकता है पिछली बार का एम्स सीआरई तो भैया सबसे बड़ा अवसर था, क्योंकि जब एग्जाम आए तुरंत एग्जाम हुए, नोटिफिकेशन के लिए 15 दिन थे, फटाफट लोग फार्मासिस्ट भी बन गए। ठीक है जी, तो ये अवसर आप समझ सकते हैं। बट इस बार का पैटर्न भी अलग है, पिछली बार पैटर्न भी बिल्कुल ही अलग था, है ना। इस बार तो पूरा का पूरा सेक्शन वाइज पैटर्न जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है जी, तो यहां पे जो है हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। कम समय में सर कोई भी इंटेलिजेंट इतना सर्वे सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर पुराना पेपर, जी हाँ, ये एग्जामिनेशन पेपर। अब वो वाली बात हो गई भैया कि जिसने पुराने पेपर, मैं हमेशा से बोलता आया हूं पुराने पेपर आप हमेशा पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट इस बार तो बहुत ही लकी साबित हो गए वो स्टूडेंट जो एम्स सीआरई 2023 का पेपर देने गए और एज इट इज लगभग 2017-18 वाला पेपर उनको सामने मिल गया। ठीक है जी, तो जी हाँ, यही वो पेपर है जिसमें से लगभग 90 to 85% जो है क्वेश्चन रिपीट हुए थे। सर किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था, लेवल क्या था, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये एम्स सीआरई का लेवल है और इसी पैटर्न को समझते हुए हमें आने वाले 26 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करनी है। सर कहां से कुछ पढ़ना है उसके बारे में भी कंटिन्यू बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत ही इजी सवाल है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सर हम सभी जानते हैं कि सर बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फेज 1 और फेज 2 जो रिएक्शन है ना, वो किस हिसाब से रहती है? तो भैया फेज फर्स्ट जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन और सेकंड जो है कॉन्जुगेशन के लिए आती है। तो सर फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि बार बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव इनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन जो है वो देती है? ध्यान रखिएगा। तो सर यहां पे अगर आप अमरसार एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। सर सी आंसर जो है इसका आ रहा है डिजॉक्सिन। क्यों सर डिजॉक्सिन, ऐसा क्यों है? तो
तो भैया हम सभी जानते हैं सर पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट किसको बोलते हैं सर, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को ये दर्शाता है। क्रोनोट्रॉपिक जो इफेक्ट है ना, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब क्या है कि सर जो हार्ट रेट को कम करता है, ध्यान रखिएगा, जो हार्ट रेट को कम करता है। और ये दोनों इफेक्ट कौन सी ड्रग देती है सर, डिजॉक्सिन देती है सर, ठीक है जी। तो डिजॉक्सिन इसका आंसर है और आगे बढ़ जाना है सर। डोपामिन का, तो भैया डोपामिन जो है वो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक दोनों है, यानी एफिनेफ्रिन ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव शो करती है और ये भी दोनों पॉजिटिव शो करती है। एक ही ऐसी ड्रग है डिजॉक्सिन जो कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और पॉजिटिव इनोट्रॉपिक शो करती है, उसको हमने टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, सर विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक क्लासेस हैज बीन प्रूवन द क्लिनिकली फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर के लिए। तो लगभग हम सभी जानते हैं सर एस इनहिबिटर जो है हमारी फर्स्ट चॉइस होती है हार्ट फेलियर के लिए। तो ये भी बहुत ही इजी, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कोई भी बुक पढ़ेगा, कोई भी नोट्स में जो है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट भी इजी है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट न्यू ड्रग टारगेट, है ना, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पे SGLT2 जो है वो सर ड्रग है ना, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट 2 जो ड्रग है वो स्पेशली टारगेटेड होती है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो आंसर 1 जो है वो इसका बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही इजी है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स फॉर HIV ट्रांसमिशन के लिए कौन सा हाईएस्ट रिस्क मेथड है, मतलब कि HIV को फैलने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा रिस्की है। तो सिंपल है सर, ब्लड से ब्लड प्रोडक्ट, है ना, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है वो होता है जब जाके HIV का सबसे हाईएस्ट रिस्क रहता है एक दूसरे से HIV फैलने में। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग द मेजर रोल ऑफ डिप्रेशन के लिए, कौन से 3 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो डिप्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जी नॉन एफिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ये 3 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका इम्बैलेंस जब हो जाता है तो भैया डिप्रेशन आना जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों को बैलेंस को सही करना है तो भैया पढ़ाई के साथ साथ आपको ध्यान में बैठना भी बहुत ज़रूरी है, नाम जप करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, एक 55 ओल्ड मेल है जिसका ऑलरेडी, है ना, टीबी वाला, है ना, डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अब डॉट्स ट्रीटमेंट में वो सारी दवा हम देते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन वगैरह सारी दवा हम देते हैं। अब इस पेशेंट को जो है वो पेरिफेरल न्यूरिटिस जो है वो लक्षण आना शुरू हो चुके हैं, तो कौन सी दवा देंगे। तो सर पायरोडक्सिन सिंपल सा है, B6 विटामिन हम सभी जानते हैं। आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट क्या है, लंबे समय तक चलती है, तो पायरोडक्सिन जो है वो हमें देना ही है। इजी आंसर है, C टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए जी नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक। तो जी हाँ सर, इसमें सिंपल से सोडियम चैनल का ब्लॉकेज जो है इसमें होता है, ये भी बहुत ही कंसेप्टफुल है। देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको वही मिलेंगे जो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पे देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग जो है इनहिबिट पोटेशियम सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, कैल्शियम को, है ना, पोटेशियम को भी करती है, सोडियम को भी और कैल्शियम को भी। तो सर एमलिडोरन जो है वो ये ड्रग रहने वाली है। सर क्यूनिडिन, सर भैया ये क्यूनिडिन, लिग्नोडेन, ये सारी ड्रग जो है वो ओनली फॉर सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और एमलिडोरन जो है वो ओनली फॉर वो तीनों को ब्लॉक करती है ना, तीनों सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम तीनों को ब्लॉक करती है। इसमें से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसी कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जो आयोडीन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 48 ईयर की महिला है जिसके पफी फेस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, कोल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो सर सीधा सीधा हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये तो ध्यान रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। जीपीट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पैटर्न जो था इससे आप समझेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में भी मिल जाएगा, है ना। फ्री सेक्शन जो है वहाँ पे PDF को मैं अटैच कर दूंगा और जो पुराने पेपर हमारे स्टडी मटेरियल में अटैच कर रखे हैं वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सर ओनली फॉर कोलोजी आई थी क्या,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भैया, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग भी क्वेश्चन थे, यानी कि फार्मा एनालिसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ऊपर उठा के देख लीजिए, विच डिटेक्टर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी में ऐसा कौन सा डिटेक्टर है जो कि किसी भी सैंपल में हैलोजन कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, मतलब कि हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग डिटेक्टर चेंज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो सर ईसीडी इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। सर इस हिसाब से कैसे क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न केवल कोलोजी से, सर फार्मा एनालिसिस से भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और उसके लिए सर ऐसा कुछ कंटेंट जिसमें हम सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मिल जाए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फार्मा एनालिसिस की पीडीएफ है, जिसमें कि आपको डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन अगर ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो सीधा क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर गैस क्रोमेटोग्राफी को ढंग से पढ़ना है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको हमने पढ़ लिया। और लास्ट में सर कौन सा कॉलम जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो भैया डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, जो कि हैलोजन और हैलाइड्स के लिए यहाँ पे यूज आता है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, इस स्टडी मटेरियल को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, सर यहाँ इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है हैलोजन जनरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये यूज आता है। जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भैया गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा हैलोजन कंटेनिंग कंपोनेंट के लिए स्पेशल डिटेक्टर यूज होता है, सर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो है वो हैलोजनेटेड कंपाउंड के लिए यूज होता है। तो मतलब इस कंटेंट को आप डायरेक्टली प्रॉपर वे में ध्यान से पढ़ लीजिए, हर फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करने में काम आने वाला है। इसमें न केवल वो सारे सब्जेक्ट, इवन दोज फार्मा एनालिसिस वगैरह सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। कंटेंट आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, स्टडी मटेरियल जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। रेलवे, डीएसएसबी और एम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके सिलेबस को सेट करते हुए हमने बनाया है। तो जो भी इंटरेस्ट स्टूडेंट है, जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस हिसाब से काफी सारे, न केवल यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी, काफी सारे आप देखेंगे एनालिसिस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। हर सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी पेपर को, है ना, इन सभी पेपर को, और हाल ही में जो कंडक्ट हुए एम्स पटना का, रायपुर का, वो सारे पेपर आपको जो है वो स्टडी मटेरियल में पुराने पेपर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसको भी आप चेक करके जाना, क्योंकि कम समय में कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए पुराने पेपर को हमेशा हमने देखे जाना है और टू द पॉइंट, है ना, किस हिसाब से एक पूरा प्रॉपर वे में जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उस पर विश्वास कीजिए, और जो पढ़ रहे हैं उसको कंठस्थ याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हर चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। मुद्दा ये है जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी किस्मत और मेहनत सही है तो जो पढ़ा हुआ है वही आ जाएगा। बट किस्मत अगर खराब है, पढ़ा हुआ है बट सर याद नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ा हुआ कोई भी सेंसेबल नहीं रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है पुराने पेपर अटेंड करें, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को बनाना अलग चीज़ है। फार्मासिस्ट एग्जाम में आप देखेंगे गवर्नमेंट वाले में, वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल कुछ अलग तरीके से ही आता है। ठीक है, तो पुराने पेपर एक्चुअल को आप मिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको बेनिफिट रहने वाला है। और जी हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, किसी से भी आप पढ़ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ें, पूरे विश्वास के साथ उसको प्रॉपर वे में तैयारी करके पढ़ें, वो आपके डेफिनेटली काम आएगा। और जो पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए बस। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।